शायद इंग्लैंड 5-0 से ये एशेज सीरीज हार जाए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, रवि शास्त्री का एक बयान आया है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक आईसीसी की मीटिंग हुई है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ये मुझे लग रहा है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि शायद इंग्लैंड 5-0 से ये एशेज सीरीज हार जाए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, रवि शास्त्री का एक बयान आया है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक आईसीसी की मीटिंग हुई है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच से। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दी है। उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है, देखें, इंग्लैंड खेलता है बहुत फास्ट क्रिकेट। टेस्ट को उसने वनडे बना के रखा हुआ है, और मेरे ख्याल में ये टेस्ट क्रिकेट को जो इतना फास्ट करा है ना, ये इंग्लैंड ने करा है जोस बटलर की कप्तानी में। जोस बटलर की कप्तानी में टेस्ट खेलना शुरू हुआ है इंग्लैंड, टेस्ट क्रिकेट। तो देखें, टेस्ट मैच अपने असल रंग में आ जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप देखें ये बेसबॉल गेम खेलने लगते हैं। मेरे ख्याल में टेस्ट मैच को जैसे 5 दिन का खेल है, 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, इस तरह के जाकर ख़त्म होना चाहिए। अब इंग्लैंड वनडे बना के खेलता है या T20 बना के खेलता है, तो मेरे ख्याल में इस तरह टेस्ट क्रिकेट इनकी ज़्यादा अरसे चलेगी नहीं। आप शॉर्ट सिलेक्शन देखें, आप ये आउट कैसे होते हैं। आज सुबह ऐसा लगा कि बेन स्टोक्स और जैक कोई अच्छी पार्टनरशिप कर जाएंगे। शुरू में उन्होंने अच्छा खेला भी डे के आगाज़ में, लेकिन फिर वही हुआ, उनकी विकेट की एक विकेट गिरी, उसके बाद लाइन लग गए। 12 रन, 13 रन पे 3 बाहर हो गए, बाकी की 3 विकेटें और गिर गई। तो देखें, इंग्लैंड को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, ब्रेंडन मैकलम प्लस मैनेजमेंट को, कि टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह ही खेला जाए तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। क्यों? क्योंकि वनडे क्रिकेट आप 50 ओवर की एक दिन में ख़त्म करते हैं। टेस्ट मैच आप कुछ भी कर लें, एक दिन में नहीं ख़त्म कर सकते। 4 इनिंग एक दिन में नहीं हो सकती। तो इंग्लैंड को चाहिए कि थोड़ा तहम्मुल से खेले, मुस्तकिल मिजाजी से खेलें। उनके स्ट्राइक रेट आप देखें, 80-90 के स्ट्राइक रेट होते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में वनडे में 80-90 के स्ट्राइक रेट हैं हमारे बैटर के। आप टेस्ट में 80-90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हो। तो मेरे ख्याल में अगर इंग्लैंड इसी तरह खेलता रहा तो मुश्किल से 2-4-6 महीने और उनकी टेस्ट क्रिकेट टोटल तबाह हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। इंग्लैंड एक बहुत बड़ा नाम है, क्रिकेट ईजाद करने वाला इंग्लैंड है। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड को समझने की ज़रूरत है, अपने मैनेजमेंट को समझाए, अपने कप्तान को समझाए कि टेस्ट को टेस्ट की तरह से खेला जाए। इस तरह नहीं चलेगा। 4-6 महीने आप और खेल लेंगे, उसके बाद आपकी टीम हमारी टीम की तरह हो जाएगी, पाकिस्तान की तरह। जीत गए, नहीं जीते, हार गए। तो हमारे यहाँ तो आपको पता है कि भरोसा ही नहीं होता कि टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। हम पहले नहीं बोल सकते जब तक खेल कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इंग्लैंड की मैनेजमेंट को समझने की ज़रूरत है कि टेस्ट को टेस्ट की तरह खेलें, ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो। टेस्ट बैट्समैन तो आते हैं, लेकिन वनडे की तरह खेलते हैं वो। अब आप देखें वेस्ट इंडीज़ ने कैसे सर्वाइव करा कल का दिन। अगर वो भी इसी तरह खेलता है तो या तो चेस कर लेता स्कोर, या आउट, मतलब हार जाता। हारने के चांसेस ज़्यादा हो जाते अगर इंग्लैंड की तरह वेस्ट इंडीज़ खेलता। तो वेस्ट इंडीज़ अपने टेस्ट की तरह खेला उन्होंने। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया भी है कि वेस्ट इंडीज़ के पास मौका भी था कहीं ना कहीं कि ये जीत सकता है। 14-15 ओवर में 100 रन चाहिए थे आखिर में, लेकिन वो ड्रॉ की तरफ गए। तो इंग्लैंड को इस तरह करना चाहिए कि आराम से खेले जैसे बाकी टीमें खेलती हैं। आप देख लें, इंडिया भी खेलता सही है कि 350-400 रन 90 ओवर में बना देता है वो एक दिन में। लेकिन टेस्ट क्रिकेट ये इतनी फास्ट नहीं है, ये सही है। आप 3.5-4 की एवरेज से खेल रहे होते हैं, आप सर्वाइव करते हैं। एक दिन, 1.5 दिन आप फर्स्ट बैटिंग करते हैं, फिर से सेकंड टीम को आप चांस देते हैं, अगर तो डिक्लेयर का मौका आ जाए। वरना तो जाहिर आउट हो जाती है। आजकल तो हर मैच का फैसला होता है, ड्रॉ के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो तो न्यूजीलैंड का अनलक्की रहा कि उसका मैच जो है ड्रॉ हो गया। वरना आप देखें, आप अब तो बहुत कम सुनने को मिलता है कि टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर मैच का फैसला हो जाता है, और हार जीत का होता है। ड्रॉ वाला आजकल कोई सिस्टम ही नहीं है। जिस भी मुल्क में मैच होता है वो पिचेज ऐसी बनाते हैं कि फैसला कौन हो। ये 5 दिन खेलने के बाद फिर ड्रॉ हो जाता है। तो इंग्लैंड को समझने की ज़रूरत है। इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंग्लैंड को टेस्ट को समझना पड़ेगा, तहम्मुल से खेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखें, रवि शास्त्री की इंडिया के किसी चैनल पे आप उसमें देखें, गौतम गंभीर को उन्होंने थोड़ा सा तनकीद का निशाना बनाया, मेरे ख्याल में तमीज़ के दायरे में रहकर। अब उनकी लैंग्वेज ऐसी है, अबे तबे वाली, तू तड़ाक वाली उनकी लैंग्वेज है। ये आप रोहित शर्मा को देख लें, स्टम माइक से कई दफ़ा उनकी वीडियो आती है, तेरी तो उसकी उसकी, मतलब ये तो गाली कुत्ता है नॉर्मल इनके यहाँ। तो ये मेरे ख्याल में रवि शास्त्री ने तमीज़ के दायरे में रहकर तनकीद करी है, कहीं ना कहीं डिफेंड भी करा है।
गौतम गंभीर को। लेकिन यही जब रवि शास्त्री कोच थे तो गौतम गंभीर ने बहुत उल्टी सीधी बातें बोली है, जो कि मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। बड़ी तनकीद करी थी गौतम गंभीर ने कि इसका स्टेटस क्या है, इसने करा क्या है, इसका रिकॉर्ड क्या है, समझे। तो मेरे ख्याल में तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि तनकीद बराए इस्लाह होना चाहिए। तो बाकी जिसको बुरा लगता है वही लग जाए, क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा कोई कड़वी बातें नहीं करी हैं गौतम गंभीर के बारे में, बहुत अच्छी बातें करी हैं। उनसे पूछा गया कि आपका यादगार लम्हा कौन सा है क्रिकेटिंग कैरियर में, फिर दायरे कमेंट्री करिए, कोच रहे हैं, वो बहुत अच्छे कोच रहे हैं, कमेंटेटर भी बड़ा लव करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और आज बताता चलूँ, ये जो हमारे शाहिद खान अफरीदी है ना, इनका नाम बूम बूम किसने रखा, आप कमेंट में बताइएगा। चले मैं बता देता हूँ, रवि शास्त्री ने रखा। 2004-05 की सीरीज में रवि शास्त्री ने शाहिद अफरीदी का बूम बूम अफरीदी नाम रखा था। जो पुराने देखने वाले हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि बूम बूम अफरीदी नाम किसने रखा था। तो मैं आपको बताता चलूँ, रवि शास्त्री इंडिया के, उन्होंने रखा था। तो उनसे पूछा गया कि आपका सबसे यादगार लम्हा कौन सा है। उन्होंने बताया 2018 में जब हमने टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराई थी, वो मेरा सबसे यादगार लम्हा है। पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बड़े बड़े क्रिकेटरों के मैसेज आए थे मुबारक हो, जो कोई ना कर पाया वो आपने कर दिया, जिसमें वसीम अकरम थे, मुश्ताक अहमद थे, इमरान खान थे और बेशुमार लोगों ने, कुछ ने ट्वीट के जरिए मुबारकबाद दी थी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना कोई आसान बात नहीं है, इन्होंने हराया था, इसलिए इनको वो लम्हा याद रहता है। फिर कहते हैं, उस जाहिर है हमारे पीएम मिनिस्टर इमरान खान थे उस वक्त, तो इमरान खान का ट्वीट जाना या मैसेज जाना ये कोई कम बात नहीं होती, और बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में इमरान खान का। वसीम अकरम का बहुत बड़ा नाम है, मुश्ताक अहमद कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, ये बड़ा नाम है, इनका ब्रांड है ये पाकिस्तान के लिए। अब इनका जब इनको मैसेज गया, बोलते हैं मेरे लिए ये लम्हा सबसे यादगार लम्हा था, जो कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हमने टेस्ट सीरीज हराई थी। पाकिस्तान ने आखिरी दफ़ा कोई अगर टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जीता था ना, 1995 में जीता था। उसके बाद से आज तक हम एक मैच नहीं जीत पाए ऑस्ट्रेलिया में, टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ना ड्रॉ कर पाए। जो भी मैच खेला हमने सब हार गए। मेरे ख्याल में कोई 15-16 मैच खेले हमने टेस्ट, सारे मैच हार गए, कोई एक ड्रॉ भी नहीं कर पाए। इंडिया ने उनकी ज़मीन पे उन्हें हराया। तो इस बात की उनको बड़ी मतलब फख्र जाहिर होना भी चाहिए कि उनकी कोचिंग में टीम ने अच्छा परफॉर्म करा था। उसके बाद से आज तक भी नहीं जीत पाए ये इंडिया वाले भी या कोई दूसरी टीम। और आप देखें आईसीसी की मीटिंग हुई है, छोटी सी मीटिंग हुई है, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका एंड इंडिया के बोर्ड ने शिरकत करी है। उसमें ये T20 वर्ल्ड कप का ये जो हाइब्रिड मॉडल है, इस पर थोड़ा सा मतलब नज़रसानी की दरख्वास्त करी गई है। इस पर नज़रसानी करें कि पाकिस्तान एक ही मुल्क में एक ही जगह पे अपने सारे मैचेस खेलेगा हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। इन बोर्डों ने ये शिकायत करी कि हमारे खिलाड़ी थक जाएंगे ट्रैवल कर करके। ज़ाहिर है एक मैच इंडिया में खेलेंगे, अगला मैच पाकिस्तान से खेलने श्रीलंका जाएंगे। इसी तरह अगर पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचता है तो ओवरऑल 9 टीमों को श्रीलंका आना होगा खेलने के लिए। वैसे तो ये वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचता है तो 9 टीमों को श्रीलंका में जाना पड़ेगा खेलने के लिए। बस इसी चीज़ का उनको गुस्सा है। यही जब चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के साथ हुआ था कि इंडिया ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले थे, उस वक्त किसी को कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान की बारी है और आप ये देखें कि इंडिया का ज़्यादा नुकसान होगा इससे। हमारे पास तो एक आईसीसी का टूर्नामेंट था ना, चैंपियन ट्रॉफी। आप अगर यहाँ आ जाते हैं तो हम अभी 26 का वर्ल्ड कप खेलने आपके यहाँ आते, इसके बाद 29 का T20 वर्ल्ड कप, नहीं 29 की चैंपियन ट्रॉफी खेलने आपके वहाँ आते। इस तरह 2-3 और आईसीसी के टूर्नामेंट हैं जो इंडिया में होने, लेकिन नहीं, आपने हाइब्रिड मॉडल लगाया, अब करें बर्दाश्त। और बाकी बोर्डों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि इस दफ़ा मोहसिन नकवी ने साइन लिए इन सबसे, छोटी टीमों के बोर्ड से भी साइन लिए, छोटे बोर्डों से भी, कि हाइब्रिड मॉडल सिर्फ इंडिया के लिए नहीं हमारे लिए भी होगा। चैंपियन ट्रॉफी जब इन्होंने दुबई में खेली थी। अब एक वेन्यू पे खेलने का फ़ायदा क्या होता है, देखें आप, एक तो कंडीशन से बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, आप समझ जाते हैं कंडीशन है क्या, यहाँ पे पिच क्या करेगा, पिच का क्या बिहेवियर होता है, वो शुरू के 1-2 मैचों में आपकी समझ में आ जाती है। उसके बाद देख लें, इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत के गया दुबई में, जीती जागती मिसाल है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।